अगर आप ये मान रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के आने की वजह से आम आदमी पार्टी हारी है, तो आम आदमी पार्टी के आने से तो कांग्रेस भी भगाई गई थी, उनकी राजनीतिक जमीन इतनी सिकुड़ गई थी। वैसे ही आप देखेंगे कि पूरी तरह से टूट के कगार पर है आम आदमी पार्टी, और इस आपदा का वाकई में राजनीतिक खात्मा होने वाला है। शीला दीक्षित पर खासतौर से उसी सीएजी रिपोर्ट का इस्तेमाल करके वो आंदोलन से उन्होंने पार्टी बनाई, पार्टी जैसी बनी, फिर उस पर मुख्यमंत्री भी बने। अब वही सीएजी रिपोर्ट जो उनके भ्रष्टाचार का हिसाब किताब दे रही है, बाकायदा आंकड़ों के साथ, सबूतों के साथ, उसको वो टेबल नहीं करना चाह रहे थे। देखिए, दो बातें, जब हम बात करते हैं वोट शेयर की और फिर हम बात करते हैं सीट शेयर की, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। अब किस कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ज्यादा वोट मिला है किस पार्टी को, ये देखना बहुत जरूरी है। अब आप हिमाचल की बात करते हैं, 2022 में क्या हुआ? 2022 में कांग्रेस पार्टी को 43% 43.9% मिला। बीजेपी को कितना मिला? बीजेपी को मिला सिर्फ 43%, यानी कि 0.9, यानी कि 1% से कम। लेकिन सीटों का डिफरेंस कितना था? 15। जहां 40 मिली कांग्रेस को, भाजपा को सिर्फ मिली 25। तो यानी कि 1% से भी कम का इतना असर पड़ता है, ये समझने की जरूरत है। और हमारे यहाँ सिस्टम है फर्स्ट पास द पोस्ट। अगर किसी को 10, 1, 2, 3 ज्यादा भी मिल जाए तो वो जीत उसकी होगी। द विनर टेक्स ऑल, ये है फर्स्ट पास द पोस्ट का जो हमारा सिस्टम है भारत की डेमोक्रेसी में। तो ये कह देना कि सिर्फ ओवरऑल वोट शेयर में सिर्फ 2% उनको ज्यादा मिला है, अपने आप में एक उसको समझना नहीं है। तो जो भी इलेक्शंस को समझता है और वोट शेयर को समझता है, हो सकता है कि 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत ज्यादा आपको वोट मिल गए, बाकी में नहीं है, तो जाहिर है सीटें तो आप उसी के हिसाब से जीतेंगे ना, यहाँ पे जो मेजोरिटी है। तो कलेक्टिवली देखना वोट शेयर को और अलग से देखना। इसीलिए आप देखिए, मैं हिमाचल का आपको एग्जाम्पल क्यों दे रही हूँ। और आप याद कीजिएगा, इस चुनाव, मध्य प्रदेश में इस चुनाव से पहले जब शिवराज चौहान जी मतलब जीतते जीतते हार गए थे, कितना कम परसेंटेज में डिफरेंस था। और वैसे ही अब 22 के हिमाचल प्रदेश के असेंबली के इलेक्शन देखेंगे तो आप देखेंगे कि सिर्फ 1% के फर्क से 15 सीटों का फर्क पड़ा है, कहीं 40 तो कहीं 25। तो ये समझना जरूरी है। और जो लोग बात कर रहे हैं कि कांग्रेस को अलग से नहीं लड़ना चाहिए था, मिलकर लड़ना चाहिए था, तो हमारा देश में जिस तरह की लोकतांत्रिक प्रणाली है वो बहुदलीय प्रणाली है, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है। हर एक पार्टी को लड़ने का, किस्मत आजमाने का पूरा हक है। और कांग्रेस पार्टी ने अगर आप ये मान रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के आने की वजह से आम आदमी पार्टी हारी है, तो आम आदमी पार्टी के आने से तो कांग्रेस भी भगाई गई थी, उनकी राजनीतिक जमीन इतनी सिकुड़ गई थी कि पंजाब और दिल्ली में बाकायदा उनका पूरा नीलबटा सन्नाटा हो गया था। तो अगर इसको कई तरीके से देखा जा सकता है, तो ये कह देना कि कांग्रेस को आप श्रेय दे रहे हैं या फिर कांग्रेस को आप ब्लेम कर रहे हैं भाजपा की जीत के लिए, अपने आप में बहुत ज्यादा अहमकाना सोच है, उसका कोई तर्क नहीं है और ना ही कोई आधार है। आपदा का खात्मा तय है। और आप देखेंगे कि दिल्ली के एमसीडी में कितने ढेर सारे पार्षद लगातार आ रहे थे और आए हैं और ये कहा है कि हम ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि इतने वो त्रस्त और परेशान हैं। वैसे ही आप देखेंगे कि पूरी तरह से टूट के कगार पर है आम आदमी पार्टी, और इस आपदा का वाकई में राजनीतिक खात्मा होने वाला है। आप जल्दी ही सुनेंगी खबर और खुद देखेंगी प्रत्यक्ष रूप से किस तरह से पंजाब में, चाहे वो भगवंत मान हो या उनके विधायक हो, लगातार किस तरह से अरविंद केजरीवाल के हस्तक्षेप से या उससे पहले राघव चड्ढा के भेजे जाने से, उस तरह के हस्तक्षेप से कितने परेशान थे। और लगातार उन्होंने ये ना सिर्फ हिंट दी है लेकिन बाकायदा कहा है कि पंजाब के मुखिया वो खुद हैं। ये अलग बात है कि खुद वो और विधायक कितना रहना चाहेंगे आम आदमी पार्टी के पास और कितना बर्दाश्त करेंगे केजरीवाल जी द्वारा जो जिल्लत उनको मिलती है, ये खुद वो सोचेंगे और उसके हिसाब से वो अपनी किस्मत का फैसला और राजनीतिक फैसले खुद लेंगे। लोग समझते नहीं है सीएजी रिपोर्ट क्या है आसानी से, क्योंकि कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। मैं आपको बता दूं कि जो कुछ भी बड़ी योजनाएं होती हैं जिन पर पैसा खर्च होता है, मुख्तलिफ राज्य सरकारें पैसा खर्च करती हैं, उसका एक हिसाब किताब है वो।
अब यही अरविंद केजरीवाल और हम सब लोग जब अन्ना हजारे आंदोलन में थे और उसके बाद जब आम आदमी पार्टी बनी, बाकायदा इसी सीएजी की रिपोर्ट को इस्तेमाल करके, जिसमें उन्होंने बाकायदा टारगेट किया था यूपीए 2 के करप्शन को, मनमोहन सिंह जी के दूसरे कार्यकाल का जो 5 साल का रहा था उसको, उसके करप्शन को, और शीला दीक्षित पर खासतौर से उसी सीएजी रिपोर्ट का इस्तेमाल करके वो आंदोलन से उन्होंने पार्टी बनाई। पार्टी जैसी बनी फिर उस पर मुख्यमंत्री भी बने। अब वही सीएजी रिपोर्ट जो उनके भ्रष्टाचार का हिसाब किताब दे रही है बाकायदा आंकड़ों के साथ, सबूतों के साथ, उसको वो टेबल नहीं करना चाह रहे थे। सोचिए, अजीबोगरीब बात है। इसको आप पोइटिक जस्टिस नहीं कहेंगे तो आप क्या कहेंगे? अब इसलिए जरूरी है, और मैं पूरी तरह से विजेंद्र गुप्ता जी की इस बात से ना सिर्फ सहमत हूं, लेकिन मुझे लगता है ये अनिवार्य है कि जल्द से जल्द, जैसे ही असेंबली की पहली हमारी सेशन हो, सबसे पहले सीएजी की वो रिपोर्ट जो बाकायदा प्रकाश डालती है, उजागर करती है सारे काले कारनामों के आम आदमी पार्टी के, उस रिपोर्ट को सामने रखे और बताए जो इंसान भ्रष्टाचार को लड़ने आया था कैसे सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी खुद बन गया।